बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है वेस्कर और इस फ्रेग्रेंस का नाम है द सेंट ऑफ बनात। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉक्स वगैरह दिखाता हूँ। 2020 के अंदर ये हाउस लॉन्च हुआ और ये फ्रेग्रेंस 2021 के अंदर लॉन्च हुई। बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ इसके अवेलेबल नहीं हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन वकास अहमद कुछ अर्सा कबल ये फ्रेग्रेंसेस उसके पास मैंने देखी, तो मुझे लगा कि यार ये मुझे परचेज़ करनी चाहिए, इनके ऊपर रिव्यू बनाना चाहिए। एक तो ये खुशबू जो हैं इस हाउस की वो बहुत डिफरेंट हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। तो हिस्ट्रिया एक इनका मैं पहले ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका हूँ और ये आज दूसरी फ्रेग्रेंस इसका रिव्यू मैं अपने चैनल पर डाल रहा हूँ। ये है सेंट ऑफ बनात। तो मुझे ये अच्छा लगा। अभी तक इस हाउस ने टोटल 5 फ्रेग्रेंसेस बनाई हैं और ये मेरी दूसरी फ्रेग्रेंस है जो कि मैंने ट्राई की है। ठीक है, मुझे फ्रेग्रेंस अच्छी लगी, इसीलिए अवेलेबिलिटी भी है पाकिस्तान के अंदर, नीश हाउस है, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को इसका रिव्यू बना के शेयर करना चाहिए। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स वगैरह दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में बात करते हैं। फ्रेग्रेंस का नाम है द सेंट ऑफ बनात। अभी जो बनात है ये मैंने वर्ड कहीं सुना सुना सा लगा, मैंने रिसर्च नहीं की, बस खुशबू इस्तेमाल की, 3 से 4 दफ़ा इसको लगाया। लेकिन बनात का क्या मतलब है, ये वर्ड किसकी याद दिलाता है, या कहीं आप लोगों ने पढ़ा हो तो मुझे इसका मीनिंग जो है वो जरा नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे मेरे भाई हैं जो कि गाइडेंस के लिए कर देते होते हैं, तो काइंडली वो अगर आप लोगों को मालूम है तो दिखाता हूँ आपको इसका बॉक्स। ये रहा इसका बॉक्स, ये आप देख सकते हैं। ये सबसे टॉप पे फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है द सेंट ऑफ बनात। उसके बाद ये लोगो और ये मतलब ब्रांड का लोगो, और ये ब्रांड का नाम है वेस्कर, और ये लिखा हुआ है जी एक्सट्रेट द परफ्यूम। ठीक है, ये इसका मजीद लोगो ये बॉटल के कैप के ऊपर भी है, जो ये लोगो है, और इस तरह इसकी बॉटल है। इट्स लाइक लाइट चॉकलेट टाइप, लाइट की वजह से ना इसका डिफरेंट कलर सा आ रहा होगा, लेकिन ये लाइट चॉकलेट सा कलर है। एक साइड खाली, दूसरी साइड खाली। टॉप के ऊपर अगर आप देखें तो जिसमें लेटर के ऊपर वो एक स्टैंप होती है ना, वैक्स लगा के स्टैंप लगा दी करते, इस तरह ये स्टैंप सी लगी हुई है, और उसके अंदर भी वेस्कर और लोगो लगा हुआ है, जिस तरह प्रॉपर ना स्टैंप किया गया हो इसको। बॉटम के ऊपर थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह, डिटेल वगैरह, और बैक के ऊपर लिखा हुआ है द सेंट ऑफ बनात एक्सट्रेट द परफ्यूम 50 ml, और नीचे साइन वगैरह। तो ये हो गई इसकी टोटल बॉक्स मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको इसके कवर से उठाएं, आप इसको नीचे से ही उठाएं, इसकी बेस से। ठीक है, ये क्योंकि उठाते 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 ये खुल जाता है, जिस तरह भी आपने देखा। मैं फिर आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये अगर इस तरह पड़ा है, अगर आप इसको यूं उठाते हैं तो ये बहुत खुल जाएगा, बॉटल गिरने का डर है। और बाकी आप इसके अंदर देख सकते हैं फोम वगैरह लगा हुआ है, जबरदस्त किस्म का हार्ड बॉक्स है, काफी जबरदस्त किस्म का हार्ड बॉक्स है। ठीक है, और ये बॉटल इसके अंदर काफी स्नग फिट है बेस के अंदर पड़ी हुई, और ये बेस इसके अंदर भी फोम वगैरह जबरदस्त किस्म का लगा हुआ है। और ये रही इसकी बॉटल 1.7 फ्लूइड ऑन्सेस, 1.7 फ्लूइड ऑन्सेस विच इज इक्वल टू 50 ml। 50 ml की बॉटल बनती है और एक्सट्रेट द परफ्यूम है। ठीक है, और बॉटल, लुक एट द बॉटल। मतलब ये आपको मैंने बताया था ना कि ये बॉक्स के ऊपर भी बाहर बना हुआ था, ये लोगो इसके हर तरफ बना हुआ है कैप के। मैं दिखाता हूँ। बहरहाल ये द सेंट ऑफ बनात लिखा हुआ है, और ये स्टैंप वो जो आप देख सकते हैं, ये देखें उभरी हुई स्टैंप जो है ये इसके ऊपर लगी हुई है, और इसके अंदर ब्रांड का नाम लिखा हुआ है वेस्कर, और नीचे बाकी आई थिंक ये कुछ लिखा हुआ है एक्सट्रेट द परफ्यूम। ये फ्रंट हो गया। इसकी साइड आप देख सकते हैं शाइनी, इस तरह जिस तरह गोल्ड पेपर लगा हुआ हो, जबरदस्त किस्म का। बैक भी इस तरह, तीसरी साइड भी इस तरह, और ये इस तरह की बॉटल है। ठीक है, कैप हैवी मेटालिक कैप है, और कैप के हर तरफ ये लोगो बना हुआ है, दिस दिस दिस, और चौथी साइड पे भी, और टॉप के ऊपर भी यही लोगो बना हुआ है। और इसके अंदर एक जेम सा लगा हुआ है, शाइनी सा, और गोल्डन कलर का इसका स्प्रे है। प्राइस की अगर हम बात करें तो ये 50 ml की बॉटल्स जो हैं इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। यस, इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये लगभग 50 से तो नीचे नीचे आई थिंक 40 के लगभग। मैंने असल में काफ़ी ज़्यादा वो परफ्यूम्स लिए थे, तो मुझे अब इसकी प्राइस एग्जैक्ट याद नहीं है। बहरहाल 45 या उससे नीचे नीचे आपको मिल जाता है। अब आप कहेंगे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है 50 ml के लिहाज से। तो मैंने जब इस फ्रेग्रेंस को लिया और मैंने जब इसको ट्राई किया, यूज़ किया, तो लगाने से पहले मेरा भी यही कंसेप्ट था, लेकिन लगाने के बाद मेरा कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ, क्योंकि ये एक तो ये एक्सट्रेट द परफ्यूम है, और पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के लिहाज से मेरा जहां तक ख्याल है एक्सट्रेट द परफ्यूम फ्रेग्रेंसेज ही चलती हैं। उनकी रीज़न ये है कि ये
जो मैंने पहले हिस्ट्रिया रिव्यू किया था वो भी, हिस्ट्रिया जो मैंने यूज किया है वो भी, और ये भी, ये पहले 10 से 15 मिनट बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे यार मैंने बस पैसे जाया कर दिए, कुछ लगाया हुआ ही नहीं है। लिटरली इस तरह की फीलिंग आती है आपको कि मैंने कुछ लगाया हुआ ही नहीं है। लेकिन 15 मिनट के बाद ये प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करता है और बस फिर ये चक दे फटे टाइप वाली कंडीशन होती है। ये इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट करते हैं। और पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में लिखा हुआ है इसके ऊपर एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम, तो पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में ऐसे तमाम परफ्यूम जिनकी कंसंट्रेशन एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम हो, जिसमें ऑयल कंसंट्रेशन ज्यादा हो, अल्कोहल जरा कम हो, ईडीटी बहुत कम ऐसे फ्रेग्रेंसेज मैंने देखी हैं जो पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में चलती हों। बहरहाल पाकिस्तान में ईडीपी और एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम ज्यादा चलती हैं क्योंकि ऑयल कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, स्किन पे स्टे ज्यादा करती हैं, तो सम हाउ प्रोजेक्ट भी कर लेती हैं। और गर्मी के मौसम में, यहाँ पे गर्मी आप लोगों को पता है कितनी किस्म स्ट्रांग होती है, तो उसमें फिर ये फ्रेग्रेंसेस चल भी जाती हैं सम हाउ, जिनमें ऑयल कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। सेम थिंग हैपेंड विद दिस। पहले 15 मिनट बिल्कुल नहीं, उसके बाद ठीक ठाक। बहरहाल मैं आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन कट द स्टोरी शॉर्ट कि ये पैसे इसके वर्थ करते हैं। अगर आपको इसका डीकेंट चाहिए तो पहले आप इसका डीकेंट वकास अहमद से ट्राई कर सकते हैं। मुझे ये फुल बॉटल वकास अहमद से मिली, इजीली पाकिस्तान में अवेलेबल है, वकास अहमद आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको ऐसे फील होगा जिस तरह प्रॉपर एक छालिया जो होती है, मतलब सूखी फीकी छालिया, चबाई हुई फीकी छालिया, तो उसकी एक प्रॉपर खुशबू होती है, डस्टी सी छालिया की खुशबू होती है। तो छालिया और उसके साथ ब्राइट सी स्पाइसेस लाइक पिंक पेपर, जिस तरह सवाज के अंदर इस्तेमाल हुई हुई पिंक पेपर है। स्पाइसी तो होती है लेकिन वो वार्म स्पाइसी नहीं होती, सॉफ्ट स्पाइसी भी नहीं होती, ब्राइट स्पाइसी होती है। जरा सा अगर रिजेम्बलेंस के तौर पे कहूं तो छालिया के साथ आप लाल मर्चों की, तकरीबन लाल मर्चों की तरह की खुशबू, लेकिन वो 20% हो और 80% उसमें छालिया की खुशबू हो, तो वो जो एक ब्राइट स्पाइसी सी लाल मर्चों की खुशबू होती है वो 20 पर, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं जिससे आपको सूंघे आपके यार ये क्या मैंने मिर्चें लगा ली हैं, इस तरह नहीं। छालिया उसके साथ ब्राइट स्पाइसेस की खुशबू, लाल मर्चों का मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दे दी कि उसकी ब्राइट स्पाइसी सी खुशबू होती है। ठीक है, खड़ी खड़ी सी ठंडी ठंडी सी खुशबू होती है, तो उस तरह की ब्राइट स्पाइसी खुशबू और साथ छालिया की खुशबू। ठीक है, थोड़ी देर के बाद इसके अंदर से जो छालिया की खुशबू है वो डिसअपियर होती है, आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होती है और हल्का सा एक लेदर इंट्रोड्यूस होता है। कौन सा लेदर इंट्रोड्यूस होता है? सॉफ्ट सा, ड्राई और स्पाइसी सा लेदर इसके अंदर इंट्रोड्यूस होता है। और फिर वो उस ब्राइट स्पाइसेस के साथ मिलके बस फिर वो चलता ही रहता है। लेकिन ब्राइट स्पाइसेस यहां पहुंचने तक बिल्कुल 1-2% उनकी फ्रेग्रेंस रह जाती है और इसमें स्पाइसी, ड्राई, फीका सा एक लेदर की खुशबू, रफ से लेदर की खुशबू इसके अंदर रह जाती है, एंड दैट्स इट। उसके बाद ये खुशबू फिर चलती रहती है। ठीक है, समहाउ अगर मैं आपको कहूं कि वो ब्राइट स्पाइसेस जो हैं उनके अंदर आपको कहीं ना कहीं हींग एक चीज होती है, वो भी बड़ी ठंडी सी उसकी खुशबू होती है, तो वो हींग की खुशबू को भी ना उन ब्राइट स्पाइसेस के साथ थोड़ा सा अटैच किया गया है, जो कि लेदर के फेज के साथ ज्यादा प्रोमिनेंट फील होता है आपको। ठीक है, तो हींग आप लोगों में से अगर किसी ने खुशबू की हो तो उसकी ठंडी सी, बड़ी ठंडी सी स्पाइसी सी खुशबू होती है, तो लेदर के, रफ लेदर के साथ वो हींग टाइप खुशबू आपको फील होगी इसके अंदर। और बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म का काम। मैंने बहुत सारी स्पाइसी फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल की हैं, वार्म स्पाइसी भी, ब्राइट स्पाइसी भी, फ्रेश स्पाइसी भी लेकिन इस तरह की फ्रेग्रेंस मैंने कोई इस्तेमाल नहीं की। यानी ये एक डिफरेंट यूनिक फ्रेग्रेंस आप कह सकते हैं। तो वो लोग जो मेरे भाई जो कहते हैं कि हम जी यूनिक फ्रेग्रेंसेस का हमें बहुत शौक है, हमें यूनिक फ्रेग्रेंसेस का बहुत शौक है, तो दिस वन इज यूनिक। ये आम जो हमारा एक आजकल पैटर्न चल रहा है ना आजकल के दौर में वनीला सिट्रसेस टोंका पाउडरी, वनीला सिट्रसेस टोंका पाउडरी, तो उस पैटर्न से बहुत ज्यादा हट के है ये फ्रेग्रेंस। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, उन तमाम लोगों को जो कहते हैं कि हमें डिफरेंट स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं। ठीक है, तो बहुत, तो अगर मैं ये कहूं कि ये जो इसके अंदर स्पाइसी नोट्स हैं, जो इसके अंदर ब्राइट स्पाइसी सी खुशबू आती है, वो एक बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म का काम है और बहुत ही नीट एंड क्लीन किस्म की फ्रेग्रेंस है। ये आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये सिंथेटिक टाइप खुशबू है। तो इसमें जो स्पाइसेस हैं वो बहुत ज़बरदस्त, छालिया की खुशबू बहुत ज़बरदस्त। मैं नहीं कहूँगा इसके अंदर रोज़ है, मेरा नहीं ख्याल, इसके नोट्स मैंने पढ़े ही कोई नहीं, इसके अंदर रोज़ वगैरह नहीं है।
लेकिन छालिया की प्रॉपर खुशबू आपको इसके अंदर फील होगी। और वो जो छालिया मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। एज की बात करें, स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस जिनको भी पसंद है, ब्राइट स्पाइसी, एंड देन उनके बाद लेदर फ्रेग्रेंसेस, तो वो इसके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन मेरी तरफ से तो नहीं मैं लगाना चाहता, लेकिन दो टर्म्स जरूर लगाऊंगा, दो कंडीशन जरूर लगाऊंगा। एक, आपको स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस पसंद हो, और दूसरी आपको लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस, तो फिर आपके लिए है ये फ्रेग्रेंस, ठीक है। एज हो गया। जेंडर, टोटल मेल। फीमेल्स इस तरह की स्पाइसी और इस तरह की लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस आई डोंट थिंक सो वो लगाना पसंद, टस्कन लेदर लगा लेती हैं तो लगा सकती हैं, बस 20-80 कर लें, 80% मैस्कुलिन, 20% फेमिनिन, बट वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत बोल्ड करेक्टरिस्टिक की कोई लेडी हो तो वो लगा सकती हैं, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो 8+ आवर्स इसकी लॉन्जिविटी मुझे मिली, और उसमें 4 घंटे तक इसने प्रोजेक्ट किया, और बड़ा तगड़ा किस्म का प्रोजेक्ट किया, ठीक है। मुझ पर यह फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चली, बहुत ज्यादा जबरदस्त चली। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर हिस्ट्रिया और इसमें से कंपेयर किया जाए तो हिस्ट्रिया मुझ पे ज्यादा लास्ट की, लिटरली 24 आवर्स से भी ज्यादा लास्ट की मुझ पे। बट दिस वन मैं बहुत टाइट मार्किंग करके 8 आवर्स कह रहा हूं, बहुत टाइटिंग। वैसे 10 आवर्स इजीली मैं कह सकता हूं, लेकिन 8 आवर्स और 3 to 4 आवर्स सॉलिड किस्म की इसकी प्रोजेक्शन है पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। एज हो गया, जेंडर का, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। वेदर और ओकेजन की बात करें तो फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, और ओकेजन की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अलावा आप इसको हर जगह पर लगा कर जा सकते हैं। लोगों को तंग करने वाली फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इसको हर ओकेजन पे लगा सकते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अलावा, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इस तरह की वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस और स्पाइसी एंड लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस आपको तंग कर सकती हैं, ठीक है। सारे एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी वेस्कर का द सेंट ऑफ बनात। थैंक यू सो मच।